हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंशिका फ्रॉम क्लास 10। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने के लिए आई हूँ। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n terms of an AP is 4n minus n square। तो इसमें हमें बताना है पहले तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, यानी कि ए इसका क्या होगा। जो फर्स्ट टर्म होती है दैट इज S1। व्हाट इज द sum of first two terms। What is the second term? Similarly, find the third, the 10th and the nth terms। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है फर्स्ट n टर्म्स का सम। n टर्म्स कुछ भी हो सकती है, वो हमें पता नहीं है। तो Sn यानी कि Sn दिया हुआ है हमें 4n माइनस एन स्क्वायर। तो जो n होगा उसको हम सपोज कर लेंगे कि n है हमारे फर्स्ट टाइम तो 1 के बराबर। हमने ये लेट कर लिया तो S1, इससे हमारा S1 निकल जाएगा। n की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो 4 1 ज़ा 4 यानी कि 1। हमारा जो S1 आया, S1 जो है हमारे पास 3 आया और हमें इसमें निकालना क्या था, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। S1 जो होता है वो बराबर होता है A1 के, यानी कि हमारा जो A आ गया वो आ गया 3। अब हमें इसके बाद क्या निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। जो दो टर्म्स है उनका सम निकालना है, यानी कि हमें S2 निकालना है। तो हम अब लेट कर लेंगे n बराबर 2। तो 4 इंटू 2 माइनस इस वाले इक्वेशन में हम पुट करते चलेंगे वैल्यू को, और 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4। तो S2 जो आया हमारा, S2 आया 4। हमारे पास S2 आ गया 4 और S1 बराबर होता है A1 के 3 आया। इसके बाद हम एक चीज़ और निकालेंगे इसमें, S3। S3 में भी हम ऐसे ही करेंगे, 4 3 ज़ा 12 माइनस 9। 12 में से 9 जाएगा तो हमारे पास आएगा 3। ठीक है। और अब हमें क्या चाहिए था, हमें व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास आ गया। दो टर्म्स का सम चाहिए था S2। इसके बाद हमें चाहिए व्हाट इज द सेकंड टर्म। हमारी जो सेकंड टर्म होगी, सेकंड टर्म यानी कि A2, हमें निकालना है A2। हमारा A2 कैसे निकलेगा, A2 निकलेगा जो S2 के बराबर होगा A1 प्लस A2 के। S2 क्या होता है हमारा, S2 जो हमारी दो वैल्यूज होती हैं उनका सम होता है। तो S2 को हम बराबर रख देंगे A1 प्लस A2 के। S2 हो गया हमारा 4
A1 हमने अभी निकाला था, कितना था 3 प्लस A2, तो ये जो 3 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर A2 हमारा आ गया 1, A2 आया हमारा 1। और इसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, हमारा जो था फर्स्ट टर्म भी निकल गई, 2 टर्म्स का सम भी निकल गया, यानी कि S2 सेकेंड टर्म भी निकल गई। इसी तरीके से हमें निकालना है A3। अब हमें निकालना है A3 रह गया हमारा, A10 और AN, 3 चीज़ें और निकालनी है अभी हमें इस क्वेश्चन में। तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 निकालने के लिए जो S3 होगा वो बराबर होगा S2 प्लस A3 के। तो S3 हमारे पास निकला था 3 और S2 क्या था हमारा, S2 था 4 प्लस A3। इससे हमारा जो A3 होगा वो आ जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे आएगा 4, A3 यहाँ पे आ जाएगा -1, A3 भी निकल गया। उसके बाद निकालना है A10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो होता है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। अब ये जो A10 है इसमें हमारे पास हमें AN निकालना है, तो हमारे पास A भी गिवन है, A क्या है हमारे पास 3 है और N भी गिवन है, N है 10। हमें D की ज़रूरत और पड़ेगी। D कैसे निकालते हैं, हमारे पास A2 भी है और A1 भी है, तो इससे हम D निकाल लेंगे। माइनस का 2 आ गया हमारा D, ठीक है। और जो हमारा D आया वो आया -2। तो अब हम इसमें जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, n बराबर A प्लस n-1 इंटू D। जो ये फॉर्मूला है इसमें n जो है 10 है और A हमें गिवन है 3 प्लस और n है हमारे पास 10-1 और D हमें दे रखा है -2। तो 3 प्लस 9 इंटू -10, 3 प्लस ये 9 टू जा 18 माइनस का हो जाएगा, 18 में से 3 जाके बचेंगे 15, माइनस का 15 आ जाएगा। हमारा जो A10 आएगा वो आएगा माइनस का 15। अब हमें निकालना है AN और निकालना है। AN निकालने के लिए भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें बस A भी सेम होगा, D भी सेम होगा, लेकिन इसमें बस एक चीज़ चेंज हो जाएगी, N। इसमें N 10 दे रखा था लेकिन इसमें N ही रहेगा क्योंकि इसमें हमें AN निकालना है। A हमें दे रखा है 3 प्लस N होगा हमारे पास n-1 इंटू D कितना होगा -2। तो 3 इसकी जो -n है इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, -2 इंटू n हो जाएगा -2n, माइनस प्लस 2, 3 2 प्लस हो जाएंगे 5 -2n। ये जो हमारा AN आएगा ये आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। हमें इसमें A निकालना था, उसके बाद S2 निकालना था और फिर सेकेंड टर्म बतानी थी, यानी कि A2 A3 A10 AN। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें निकाल दी हैं। तो आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।